वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे बनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे को जो बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2010 से हुई थी, क्योंकि बाघों को सुरक्षित रखने के लिए और उनके संरक्षण के लिए। वर्ल्ड टाइगर डे अगर स्टार्टिंग बात करें तो 2010 से हुई थी। अगर हम देखते हैं विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है, 29 जुलाई को बनाया जाता है। हर साल 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2010 में एक रूस है रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी, तब वहां पे डिसाइड किया गया था, तब से शुरुआत हुई है। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी 29 जुलाई को। बाघों के संरक्षण के प्रति है ना जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए जो विश्व बाघ दिवस बनाया जाने लगा। अब इस साल का जो वर्ल्ड टाइगर डे था उसकी थीम क्या थी? सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ द टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपुल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ये थीम थी, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ द टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपुल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ये वर्ल्ड टाइगर डे 2026 की थीम थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ द टाइगर विद द इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। अगर बात करी जाए दुनिया के जो 70% जो बाघ है ना उनकी आबादी कहाँ पर है? हमारे भारत में है ना। दुनिया के 70% बाघ आबादी का घर होने के नाते वैश्विक संरक्षण में भारत की अहम भूमिका पर जोर दिया है। इस चौपाए 4 पैरों वाले जीव की वजह से भारत का नाम आज पूरी दुनिया में है। ये बात आज मोदी जी ने कही है 29 जुलाई को 2026 को। अब बात करते हैं बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के तहत। इसका उद्देश्य क्या था? देश में लुप्त प्राय बाघों की आबादी को बचाना है, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, ये उसका उद्देश्य था। इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां से इसकी जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है। तो अभी भारत में करंटली देखा जाए तो टोटल है ना 58 टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि करंटली भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? टोटल 58 है। इन 58 में से हमारे राजस्थान में कितने हैं? तो 5 है ना हमारे राजस्थान में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो 58 टाइगर रिजर्व है इनका फैलाव कितने राज्यों में है? इनका फैलाव है ना 18 राज्यों में है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। नहीं, हाँ मध्य प्रदेश में है ना सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, 9 टाइगर रिजर्व। 58 में से 9 टाइगर रिजर्व तो अकेले मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, अगर सबसे न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधव नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो जो बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो गया। सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में हो गया। और अगर सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया? तो मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क जो हो गया 58th है ना। टोटल कितने? 58। तो 58वां कहाँ पर हो गया? एमपी में हो गया। ठीक है, एमपी टोटल कितने हैं टाइगर रिजर्व? 58 है। 58 में से 9 कहाँ पर है सबसे ज्यादा मैक्सिमम? एमपी में। हमारे राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। अब हम भारत के टाइगर रिजर्व देखते हैं। टोटल 58 में से मध्य प्रदेश में 9 है, सबसे न्यूएस्ट 58 भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। ये देखो यहाँ पर भी है टाइगर रिजर्व, यहाँ पर भी 18 राज्यों में है। ठीक है, महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में 5 है, उत्तराखंड में 4 है, तमिलनाडु में 4 है, राजस्थान में 5 है अभी करंटली, पहले थे 3। आई थिंक ये अपडेटेड नहीं है तो इसे हम रहने देते हैं। हम राजस्थान के टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान में जो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण की ओर एक ऐतिहासिक कदम, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बाघों को और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए करी गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को जो भारत में है ना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी। बाघों की रक्षा करना है, उनके जो प्राकृतिक जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उन आवासों का भी संरक्षण करना, मतलब जंगलों का संरक्षण करना। अब बात करते हैं राज्य में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो 5 टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली है। ये 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, रामगढ़ विस्तारी हो गया एंड धौलपुर करौली हो गया। ये 5 टाइगर रिजर्व है हमारे राजस्थान में। जोधपुर के प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ थे कैलाश सांखला जी। कैलाश सांखला जी को क्या हुआ, तो भारत का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, कैलाश सांखला जी को जाना जाता है, जो जोधपुर के प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ थे। इन्होंने जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी, इसी कारण इन्हें ना टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला जी जोधपुर वालों को कहा जाता है। राजस्थान में अगर परीक्षा उपयोगी पॉइंट देखे तो राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगर टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को कहां से हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। ठीक है, कैलाश सांखला भारत के टाइगर मैन है, जो कि कहां से है, जोधपुर से है, हमारे राजस्थान के जोधपुर से है। टाइगर संरक्षण से जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन बनाया रहता है। भाई जंगल रहेंगे, टाइगर कहाँ रहेगा, जंगल रहेगा, तो जंगल रहेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहेगा और बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी रहेगी। पेड़ रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के टाइगर रिजर्व। 5 टाइगर रिजर्व कौन कौन से है ना, तो जो 1973 में स्थापित जो पहला टाइगर रिजर्व है और अभी भी जो करंटली भी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो सवाई माधोपुर में है। दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो 1978 में है ना टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और कहाँ पे है सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर में है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 जिलों में फैला हुआ है। कहाँ पे, बूंदी में है, कोटा में और झालावाड़ में, 3 जिलों में फैला हुआ है। ये 2013 में है ना तीसरा घोषित टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और बूंदी 3 जिलों में फैला हुआ है। रामगढ़ विस्तारी जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, बूंदी में है और ये 2021 में राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व का इसे दर्जा मिला है रामगढ़ विस्तारी को। और जो धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है वो 5वां टाइगर रिजर्व है, जिसे 2023 में ना घोषित किया गया है। तो ये है 5 टाइगर रिजर्व। राजस्थान में कितने, 5 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व 1973 में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व था। नवीनतम कौन सा है, 2023 में धौलपुर करौली है। एक तो 1973 में रणथंभौर आ गया, फिर 1978 में आ गया सरिस्का आ गया, फिर उसके बाद में 2013 में आ गया मुकुंदरा हिल्स आ गया, फिर 2021 में और एक 2023 में ये धौलपुर करौली आ गया, टाइगर रिजर्व आ गया। और 2021 में रामगढ़ विस्तारी आ गया। 2021 में है ना रामगढ़ विस्तारी जो टाइगर रिजर्व बूंदी में है वो है, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में घोषित किया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कैलाश सांखला जी को जाना जाता है, जो कि कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। तो ये थी जो वर्ल्ड टाइगर डे है 2029 का, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज मोदी जी ने बताया कि 70% है ना परसेंट जो बाघ की आबादी हमारे भारत में है, इसीलिए भारत को एक पहचान मिलती है इसकी वजह से। थीम क्या है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ ए टाइगर विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ठीक है, ये टाइगर वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई की थीम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये वर्ल्ड टाइगर डे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।